वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब से, जरा पूछेंगे कि उनकी क्या रीडिंग है और अभी तक उनको क्या खबरें मिल रही हैं कि डस्का का इलेक्शन कौन जीत रहा है। राना साहब, क्या खबर है आपको, कौन जीत रहा है? देखिए, ये इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो हमने एक तो तरीकाकार है जो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है। और वहाँ पे उनको काफी वक्त लगेगा अपना अपना रिजल्ट जो है वो दर्ज करवाते हुए। दूसरा फॉर्म 45 है, उसकी कलेक्शन में भी एक टाइम जो है वो लग सकता है। लेकिन एक होता है कि यूनियन काउंसिल वाइज हमने भी और यकीनन दूसरी तरफ पीटीआई वालों ने भी वो एक सिलसिला बनाया होता है कि हर यूनियन काउंसिल का जो है वो एक रिजल्ट है वो टेलीफोनिकली जो है वो अवेलेबल हो जाता है कि हम कितने से पीछे हैं या कितने से आगे हैं। तो उसके मुताबिक हमने जो है वो पीपी 42 का जो रूरल एरिया है और जो डस्का शहर है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, पीपी 43 कैलकुलेट कर ली है। ठीक है। तो इन तीनों जगहों से हमारी को लीड जो है वो 15-16 हजार के करीब है। अच्छा। और जबकि जो पीपी 41 है वहाँ पे हम कोई 3000 प्लस जो है वो हम वहाँ से लूज करेंगे। अच्छा। तो ये ऑलमोस्ट कोई 10 से 15 हजार के दरमियान जो है ये हमारी लीड बनती है। और ये रिजल्ट जो है ये हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर है। इसको कैलकुलेट होते हैं जो है वो 2 घंटे लग जाए, 3 लग जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन वी आर सेटिस्फाइड कि हमारा जो है ये रिजल्ट जो है ये बिल्कुल हमारी कैलकुलेशन एक्यूरेट है। अच्छा राना साहब, आप जो है वो हम मुतमईन 10 से 15 हजार की लीड से। ठीक है, आप मुतमईन है? वो तो ठीक है, अभी हतमी नताइज आएंगे तो वो लाजमी तौर पर पता चल जाएगा कि कौन कितनी लीड से जीत रहा है। लेकिन राना साहब, आप आज के जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाया, क्या आप मुतमईन है इससे? जी बिल्कुल। ये तो बात 5:10 पे भी जो है वो पूछी गई थी। उस वक्त तो अभी रिजल्ट जो है वो आया नहीं था। बिल्कुल ठीक। तो उस वक्त भी मैंने ये बिल्कुल वाज़ेह कहा था कि पूरा दिन जिस तरह से पोल हुआ है तो उसके हिसाब से बिल्कुल रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है। हम उसके ऊपर मुतमईन है। अब ये काउंट है, काउंट में अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फॉर्म 45 दे के अपना जो है वो पोलिंग स्टेशन छोड़े तो बिल्कुल वो रिजल्ट जो है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा। और ऐसे ऑलमोस्ट किसी जगह से कोई कंप्लेंट नहीं आई कि फॉर्म 45 जो है वो नहीं दिया गया। चलिए, ये तो बड़ी खुशी की बात है और बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए भी कि कम से कम दोनों अतराफ जो इलेक्शन के मैदान में मुकाबला कर रहे हैं उन दोनों ने इलेक्शन के प्रोसेस पर एतमाद का इजहार किया है। राना साहब, कल मैं सुन रही थी आपने एक टेलीविजन प्रोग्राम में फरमाया कि अली असजद मली साहब जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, 360 कुल पोलिंग स्टेशंस हैं जिनमें से 127 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनके हाथ में हैं। तो ये आपने किस बुनियाद पर कहा कि आपके पास इसका कोई सबूत है और क्या आपने इलेक्शन कमीशन को ये शिकायत दर्ज करवाई? देखिए, ये बिल्कुल हमने इलेक्शन कमीशन को ये कंप्लेंट की थी और उन्हें कहा था कि इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर जो है वो निगरानी या मॉनिटरिंग जो है वो सख्त की जाए। और इसका जो हमारा किस बुनियाद पे शुबा था कि इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने जो है वो वोट जो है वो उन्होंने जो है वो गलत शामिल किए हैं बीच पे। ये आज जब आपको सामने रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस दफा और पिछली दफा के रिजल्ट का जो डिफरेंस होगा ना पोलिंग स्टेशन वाइज, तो उससे ये बात आपको समझने में आसानी होगी कि जो हमने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था वो दुरुस्त थी। बाकी ये आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। अगर उन्होंने इस चीज को जो है वो नजर और उसके अलावा उनकी निगरानी की, तो अगर कोई ऐसा करना चाहता था तो वो नहीं कर सका, तो ये क्रेडिट जो है वो इलेक्शन कमीशन को जाता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा उस्मान डार साहब, आज सुबह हमने देखा कि नौशीन इफ्तिखार साहिबा जो नून लीग की कैंडिडेट हैं उन्होंने शिकायत का इजहार किया कि ये जो 2 पोलिंग स्टेशंस हैं इसमें बोगस वोट पड़ रहे हैं और उन्होंने पीटीआई पर ये इल्जाम आयद किया। आप क्या समझते हैं उस इल्जाम में किस हद तक सदाकत है, क्योंकि वो कहती हैं कि हमने वो लोग फिर गिरफ्तार भी करवाए? पहले मलिहा, आप मुझे ये बताएं कि आपने राना सनाउल्लाह की इतनी मासूम पिक्चर लगाई हुई है, तो वो मासूम है और मासूम आदमी है तो फिर मासूम ही पिक्चर लगेगी ना।
ਹਾਏ ਹਾਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮਨੂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ नहीं पता है क्या राणा साहब क्या कह रहे हैं कौन सी पिक्चर लगवा दें डार साहब ਜਿਹੋ ਜੀ ਪਿਕਚਰ ਮੇਰੀ ਲਾ ਦਿਓ डार साहब राणा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾਈਏ पहले तो मैं राणा साहब का शुक्रगुजार हूँ आज आए नहीं सियालकोट हालात नॉर्मल रहे हैं वरना आ जाते तो फिर एक दफा कोई मसला हल हो जाना था लेकिन देखें अभी मैंने आपको पहले कहा हुक्म कर दे नहीं चलो कोई फिर कितने कितने मैच पे आ जाएगा राणा साहब लाहौर पे आ जाएगा कितने कितने पंजाब बड़ा बड़ा है कितने ना कितने आमना सामना होएगा जी देखिए मलिहा मैं जैसे आपको पहले कहा था अभी अभी बहुत अर्ली है किसी के नतीजे के हवाले से भी बात करना ठीक है राणा साहब अपनी साइंटिफिक कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं अभी राणा साहब मेरे साथ एक निजी प्रोग्राम में थे वहाँ ये 10,000 पे थे अभी ये 15 पे जा रहे हैं मेरा ख्याल है अगले किसी प्रोग्राम तक ये 20 पे पहुंचेंगे फिर ये हार जाएंगे और फिर ये बहाना तलाश करेंगे कि अब हमने कहना क्या है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो अभी राणा सनाउल्लाह कह रहे थे उस बात पे ये खड़े रहेंगे कि इलेक्शन शफाफ था कोई धांधली नहीं हुई और ये नताइज कबूल करेंगे और हम भी वो नतीजा कबूल करेंगे और मैं समझता हूँ आप कबूल करेंगे हम कबूल भी करेंगे और हमें आगे बढ़ना चाहिए ठीक है ये कोई एक इलेक्शन एंड ऑफ द डे किसी पार्टी ने खत्म नहीं हो जाना और सियासत किसी जमात की खत्म नहीं हो जाएगी और ना ही हल्के की सियासत खत्म होती है लेकिन अच्छा ये बताएं ये नौशीन इफ्तिखार साहिबा का इल्जाम किस हद तक दुरुस्त है वाकई आपके लोग बोगस वोट डाल रहे थे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं समझता हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अगर जहाँ लाखों वोट कास्ट किए जा रहे हैं इक्का दुक्का 2 4 6 ये राणा साहब भी समझते हैं ग्राउंड पॉलिटिक्स करते हैं तो ऐसा मुमकिन है 2 4 6 कहीं ऐसे हो गए हों लेकिन 2 4 6 वोटों के साथ आप ये नहीं कह सकते कि जी कोई इलेक्शन में धांधली करके जीते अच्छा तो ये तो लोकली मैनेज कर लेते हैं जो लोग वहाँ इनके लोग खड़े हैं या कोई भी खड़ा है एक सिस्टमेटिक धांधली है जिसमें जी सारा इलेक्शन जो है वो रिग्ड किया गया है और सारा और इसलिए इसमें मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को कसूरवार ठहराना ज्यादती होगी और इलेक्शन कमीशन ने पूरी ईमानदारी के साथ फेयर एंड फ्री इलेक्शन बिल्कुल ठीक है अच्छा राणा साहब कई लोग ये भी एक शिकवा कर रहे थे कि मरियम साहिबा और उनकी टीम जितने एक्टिव पिछली बार यही ज़िमनी इंतखाब जब हुआ था उसमें थे इस दफ़ा वो इतनी एक्टिव नज़र नहीं आई और हमजा शहबाज साहब ने लीड ली है तो कुछ लोग तो खैर इसको इख्तलाफात का नाम भी देते हैं कि अगर उन्होंने लीड ली है तो मरियम साहिबा नहीं आई और कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी बात है एक स्ट्रेटजी चेंज करके देख रहे हैं सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस रूमर और ये स्पेकुलेशन है हमारी इलेक्शन कैंपेन है वो तो जो लास्ट इलेक्शन हुआ 19 फरवरी को तो उस दिन तक जो है हमने भरपूर इलेक्शन कैंपेन की और वो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने की और उसके बाद जो इलेक्शन का जब ये डिस्प्यूट हुआ और अगले दिन जो मरियम नवाज साहबा ने आके यहाँ पे वर्कर्स से खिताब किया मैं समझता हूँ कि वो एक बुनियादी चीज थी कि आपका वर्कर जो है वो गेयरअप रहा और उसने जो है वो काम छोड़ा नहीं बिल्कुल और उसके बाद फिर जब ये चीजें जा रही हैं अदालत में कभी पिटीशन हो रही है कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कभी तारीख पड़ रही है तो वर्कर जो है वो उसके साथ अटैच हो जाता है और उसके बाद जब फिर आप वहाँ से अपना मुकदमा जीतते हैं तो उससे एक पूरी टीम में एक जो है वो एक जोश एक जज्बा एक प्राइड जो है वो आता है और उसने हमें बेनिफिट किया है बिल्कुल ठीक है वोट हमारा वर्कर जो है वो इस मरतबा वो पूरी तरह से मुतहर्रक रहा है और अब ये रिजल्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो वोटों का जब टोटल सामने आएगा तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के डार साहब और दूसरे दोस्त जो है वो इस बात को एनालाइज करेंगे कि इनकी टीम जो है वो रिजल्ट जब इनके खिलाफ फैसला आया तो उसके भी असरात जो है वो होते हैं तो इसलिए इस मरतबा जो ये 1 हफ्ते का टाइम मिला तो इसमें तो हमने कोई कंपेन नहीं की कोई जलसा नहीं किया कोई रैली नहीं की बिल्कुल ठीक और सिर्फ लोगों के साथ मीटिंग्स की है वो मीटिंग्स जो है वो हमजा साहब ने भी की है मरियम नवाज साहबा ने भी की है मैं भी लोगों से राब्ते में रहा हूँ ठीक है इसमें जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि किसने ज्यादा दिया फर्क वाली बात नहीं है अच्छा
ठीक है राना साहब, ये बताएं कि थोड़ा सा पीडीएम पे भी आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जरा जहांगीर तरीन साहब पे सवाल कर लेते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपकी जमात के भी बहुत लोग बात कर रहे हैं कि ये इन पर केस बन गया। अब दो बड़ी मुख्तलिफ किस्म की आरा पीटीआई के अंदर भी पाई जा रही हैं और नून लीग के अंदर भी। सो पहला सवाल तो ये है कि हुण तुसी खुश हो, आप खुश हैं कि सिर्फ आपका एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि पीटीआई के अंदर भी एहतसाब शुरू हो गया है? नहीं, देखिए, जो एहतसाब इन्होंने अपना जहांगीर तरीन साहब का इस वक्त शुरू किया है कि उन्हें ये फ्रॉडिया बना रहे हैं कि जी इसने फ्रॉड किया है, तो इसमें तो मैं बिल्कुल इस बात के साथ मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि कारोबारी ट्रांजैक्शंस को डार साहब भी कारोबार करते हैं, बाकी लोग भी छोटा मोटा कारोबार करते हैं। कारोबारी जो है वो चीजें होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत ऊंच नीच जो है वो होती है। ठीक, अगर फ्रॉड कह दे, यानी जहांगीर तरीन को मैं एक फ्रॉड करने वाला के तौर पे तो नहीं मानता। अलबत्ता ये जरूर है कि उन्होंने चीनी में जो है वो पैसा बनाया है, चीनी में उन्होंने प्रॉफिटिंग की है। अगर ये चीनी की कीमतें जो बढ़ी हैं, इस सिलसिले में उनको पकड़े ये और चीनी की कीमतें कम करवाएं,